हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स के जीनियस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय आने वाले हैं, जिनमें से पहला विषय है कि अंतरराष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाओं के बारे में, जिसमें से हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। इनसे पहले वाले समष्टि अर्थशास्त्र की जो हमने सीरीज से स्टार्ट की है, उसमें पहले हमने जान लिया था कि अर्थशास्त्र में आय का चक्रीय प्रभाव किस प्रकार से चलता है। आय का चक्रीय प्रभाव के बारे में जाना था। इसके एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, एक क्षेत्र नहीं, द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चतुर्क्षेत्रीय मॉडल के बारे में भी हमने जान लिया था। उसके बाद हमने आज अंतरराष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, उसकी विशेषताएं को पहले हमने जान लेंगे। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसकी हम कुछ विशेषताओं को पहले जान लेंगे तो इसकी परिभाषा और समझ अपने आप विकसित हो जाती है। जैसे ये होता है, इसकी विशेषता पहले देख लेते हैं। घरेलू सीमाओं में ही उत्पादित वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही इसमें जोड़ा जाता है। यानी सबसे पहले थोड़ा से इसका डेफिनेशन दे देते, तब आपको परिभाषा के साथ साथ इसकी विशेषता भी अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा है कि एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष क्या होता है आप भली भांति जान रहे हैं। लेखा वर्ष होता है, जैसे हमारे देश में लेखा वर्ष है एक जो मार्च अप्रैल किया है ना, हाँ, अप्रैल को 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, ठीक है। तो ये हमारा लेखा वर्ष हुआ। एक लेखा वर्ष के अंतर्गत एक देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन्हीं को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी विशेषता है जैसे घरेलू सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को ही इसमें जोड़ा जाता है। फिर है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। केवल अंतिम वस्तु, यहाँ मैं बात फिर से दोहरा रहा हूँ, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही इसमें जोड़ा जाता है। यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु, जैसे मध्यवर्ती किसी भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसका मध्य वस्तु क्या होगा, मध्य जो हम बोलते हैं ना, मिडिल, उसी में वो वस्तु क्या होगा, जैसे मध्यवर्ती वस्तु जैसे होगा कच्चे माल। इसकी सहायता से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अंतिम वस्तु, जैसे हमने गेहूं से बिस्किट बनाया तो बिस्किट हमारा अंतिम वस्तु होगा, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारा अंतिम वस्तु आता है। अर्थव्यवस्था में ऐसे ही कुछ वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं जिसे समझना बेहद आवश्यक होता है। तो इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अंतिम वस्तु ये है कच्चे माल, यानी कि इसमें गेहूं को कच्चे माल, बिस्किट को बनाने के क्रम में गेहूं को कच्चे माल में के रूप में समझाया जा सकता है। बिजली, इसे बनाने में बिजली की भी आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। ये मध्यवर्ती वस्तु हैं, इसे सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है। आगे कुछ ऐसे मिलेंगे टॉपिक जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का योगदान रहता है, ठीक है, उसे जोड़ा जाता है। योगदान तो सभी में रहता है। फिर है इसका मूल्य एक लेखा वर्ष में ही आकलित किया जाता है, यानी 1 वर्ष के अंतराल में ही किया जाता है, इसका आकलित किया जाता है। ठीक है, तो आपको सकल घरेलू उत्पाद आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की भौगोलिक किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का जो हम लोग घर में बनाते हैं, यानी इसमें कुछ विदेश और अंतर्राष्ट्रीय से कोई मतलब नहीं, यानी घरेलू, यानी हम जो बनाते हैं, हम जिसका उत्पादन करते हैं, इसी को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीएनपी के बारे में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। जीएनपी मतलब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी के बारे में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अब इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है जैसे दिया गया है। इसे मैं अपने भाषा में भी समझाने की कोशिश करूंगा।
एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों यानी हम ही जैसे हमारे जैसे ही लोग सामान्य निवासियों का अर्थ वही होता है द्वारा एक लेखा वर्ष यानी जो मैंने बताया 1 अप्रैल से 30 मार्च तक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं यानी मध्यवर्ती वस्तु को नहीं जोड़ना, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ तक उसकी परिभाषा है। फिर यहाँ पर जोड़ा क्या गया है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी कि जब सकल घरेलू उत्पाद में ही विदेशों से शुद्ध साधन आय, जब विदेशों से प्राप्त आय को इसी में जोड़ लिया जाता है तो ये हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उदाहरण के लिए मैं अगर बता देता हूँ तो ऐसे होगा, जैसे मेरा बेटा गया है अमेरिका कमाने, ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ 20-30 रुपये कमाया, तो अब सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर जब गणना होगी तो वहाँ मेरे बेटे द्वारा कमाया गया 20-30 रुपया को भी जोड़ लिया जाएगा, यानी यहाँ लिखा गया विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यानी इसकी जब सूत्र बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए यहाँ लिखना होगा GNP इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। बस यही डिफरेंस, कोई समझने में दिक्कत नहीं है, केवल समझने में यही दिक्कत है कि कुछ वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते हैं। अर्थशास्त्र बस इसी का समस्या है, ठीक। अब हम जानेंगे NNP क्या होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें कुछ समझने के लिए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब NNP क्या होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध, नेट का अर्थ होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या होता है, बहुत आसान है, मैंने आपको डराने के लिए तो ऐसा नहीं किया हुआ। देखिए NNP यानी GNP जो अभी मैंने पहले बताया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसी को पहले जो करना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ले लेना, फिर उसमें से माइनस करना है घिसावट व्यय। घिसावट व्यय, खाली आपको यही एक नया, आपको इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपको नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, ठीक है, ताकि आपको हम इसी तरह हर नए नए वर्ड्स को पढ़ाने के साथ साथ उसके अर्थ को भी बताते रहें। घिसावट व्यय क्या है ये आप सोच रहे होंगे, घिसावट व्यय। आखिर NNP ज्ञात करने के लिए GNP में NNP ज्ञात करने के लिए GNP में क्या घिसावट व्यय माइनस करना होता है, लेकिन घिसावट व्यय जानेंगे तब ना हम माइनस करेंगे। तो देखिए घिसावट व्यय के घटक क्या होते हैं, सामान्य टूट फूट, यानी हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री हम चला रहे हैं, तो उसमें मशीन खराब होते होंगे, तो उन मशीनों के ठीक करने में, मरम्मत करने में जो खर्च आ रही है उसे घटा देंगे, वही घिसावट व्यय हो गया। तो इसी घिसावट व्यय को ही माइनस किया जाता है। फिर आते हैं जैसे अप्रचलन, यानी जो मशीन से हम उत्पादन कर रहे हैं वो तो पुराने होकर खत्म हो जाएंगे, तो उस पुराने मशीन के जगह जब हम नए मशीन को लाएंगे तो उस नए मशीन के जो खर्च आ रहे हैं उसे जब हम GNP में माइनस कर देंगे तो हमारा NNP यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल गया। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम नए मशीन को खरीद रहे हैं उत्पादन करने में, तो उस मशीन खरीदने में जितनी हमें खर्चे आ रहे हैं उसे घटा दिए तो हमारा निकल गया NNP। इजी है ना, आपको समझ में भी आएगा। और आगे इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी है, केवल बोलने में हार्ड लगता है, और हम 11th में जब नाम लिखाते हैं स्कूल में या कॉलेज में तो हमें ये डराया भी जाता है कि इकोनॉमिक्स नहीं लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मैथ्स रहते हैं, इसीलिए डरते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में।
फिर मशीनों की आकस्मिक हानि, यानी कुछ मशीनें ऐसे भी होती हैं जो कुछ जैसे अचानक बिजली आई तेज वोल्टेज के कारण वो खराब हो जाती है, तो ऐसे में भी मशीन खराब होती है तो उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर कहें तो इनमें से घिसावट व्यय वही होता है जो हम अलग से खर्च करते हैं, उसी को जब हम एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में माइनस कर देते हैं। तो आ गया हमारा एनएनपी। समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। फिर हम अब जानेंगे एनडीपी के बारे में, यानी एनडीपी क्या होता है इसके बारे में हम जान देंगे। अब हम बात करने वाले हैं एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है। तो अभी हमने जीडीपी के बारे में पहले पढ़ लिया था कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी में जब घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है, अभी हमने जस्ट पहले अभी जाना था कि एनडीपी में, ठीक है, जो था ईपी इक्वल टू जीडीपी, जो हमने पढ़ा सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय को, जब घिसावट व्यय को घटाया जाता है तो एनडीपी प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने चार चीजें के बारे में, चार जो एक सकल घरेलू उत्पाद, एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक शुद्ध घरेलू उत्पाद, चारों के बारे में जान लिया। इसकी परिभाषा थोड़ी जान लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखा गया है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों यानी हम भारतवासियों के लिए तथा गैर निवासियों तथा जो विदेशों से आए वो गैर निवासी कहलाए। ठीक है, एक लेखा वर्ष में, यानी जो 1 अप्रैल से 30 मार्च में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है। इसमें केवल घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है, यानी जो कहा गया है इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा में यहाँ लिखा गया है, इसकी परिभाषा लिख दी गई है और यहाँ पर लास्ट में लिख दिया गया है कि घिसावट व्यय को केवल घटा दिया जाता है तो हमें एलडीपी प्राप्त होता है। तो आशा है कि आपको मेरे द्वारा इन चारों जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में आपको बताया गया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस विषय से संबंधित किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी प्रश्न बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका हल हम अवश्य करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल से नए आए हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा बाजार मूल्य के आधार पर जिसमें हमने इसके बारे में जाना। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो होगा साधन लागत के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।